श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। बाबा के संदेश को सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी आवश्यक है। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आज के संदेश में समझा रहे हैं, मेरे सभी बच्चों, यदि कोई मनुष्य या प्राणी तुम्हारे समीप आए तो उसे असभ्यता से न ठुकराओ, उसका स्वागत कर आदर पूर्वक बर्ताव करो। सदैव याद रखो, किसी मन को परखे बिना अपने मुख से कुछ मत कहो। तुम बुद्धिमान बनो, विवेकी बनो, विद्यावान बनो और श्रद्धा सबूरी सदैव बनाए रखो। ऐसे ही श्रद्धा सबूरी न छोड़ो, अटल विश्वास रखो, दृढ़ विश्वास। अब श्रद्धा पूर्वक मेरे बोध को सुनो मेरे भक्त के माध्यम से। ओम साईं राम। मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। वह बड़ा भाग्यशाली है जिस पर साईं की कृपा होती है। व्यर्थ बहस काहे करो, भले नहीं यह बात गुरु बिन ज्ञान नहीं मिले, सबको है यह ज्ञात। अड़ा भाटे बहस चली, घड़ी दो घड़ी बाद दोनों मस्जिद गो गए, साईं दरस करात। वाड़े में क्यों बहस चली, पूछे बाबा साईं, क्या कहते हे माधपंत, अड़ा लखते साईं। वाड़े जो घटना हुई साईं जानत होई, अड़ा की नजरें झुकी, अचरज भारी होई। सती 13वीं यदुवंशी राजाओं का नाम, उनके एक चतुर मंत्री हे माद्री था नाम। हे माद्री ज्ञानी बहुत, ग्रंथ बड़ा लिख जाय, देवगिरी का मंत्री यह हे मडपंत कहाय। सदगुरु की कृपा हुई नाम बड़ा मिल जाय, गोविंद जी दा भोलकर अब हे मड हो जाय। साईं ने जो नाम रखा उसका अर्थ महान, पंत मना सकुचाए रहे रहस नाम का जान। इस कृपा जिस पर हुई बड़ भागी कहलाय, ऐसे महान भाग्य का बखान ना हो पाया। ओम साईं राम। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आप सभी को समझा रहे हैं, मेरे सभी बच्चों, जब मन में छल कपट नहीं तो किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। किसी से डरो मत, नम्रता पूर्वक व्यवहार करो। सदैव व्यवहार में नम्रता बरतो, नम्रता रखो। क्रोधित मत हो, क्रोध करने से बचते रहो और घबराओ मत। श्रद्धा सबूरी रखो। मेरे पिछले संदेश बोध को सुनो और समझो। माया में खुद को जितना लिप्त करोगे उतना ही फंसते जाओगे, अशांति का अनुभव पाओगे। यह तुम्हें सब समझने की आवश्यकता है। सभी के साथ प्रेम पूर्वक वर्ताव करो और मुझे कभी न भूलो। सदैव याद रखो, तुम्हें संभालूंगा मैं हर घड़ी, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और पथ प्रदर्शन भी। तुम्हें सकारात्मकता प्रदान करूंगा और सद्विचार भी। सद्कार्य करवाऊंगा तुमसे और तुम्हारे जीवन को सफल भी बनाऊंगा। मैं ही सब कुछ करूंगा, इसलिए मेरे बच्चों मुझे न भूलो। मैंने अपने कल के संदेश के माध्यम से समझाया था, यह अवश्य समझो। अगर तुम मेरे निराकार सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करने में असमर्थ हो तो मेरे साकार रूप का ही ध्यान करो। मेरे इन संदेश बोध को सुनो और समझो। मेरी एक एक बात तुम्हारे लिए शुभ फलदायी साबित होगी। मेरे बच्चों, तुम सुखी हो जाओगे और जो मैंने कहा था वह सदैव याद रखना, भूलना नहीं। दोबारा से कह देता हूँ, यदि कोई मनुष्य या प्राणी तुम्हारे समीप आए तो उसे असभ्यता से न ठुकराओ, उसका स्वागत कर आदर पूर्वक बर्ताव करो। सदैव अपने मन की मत सुनो, दूसरे के मन को भी जानने का प्रयत्न करो। सदैव अपनी मत कहो, दूसरे को भी सुनो। उसके मन में क्या है उसको जानो। मेरे बच्चों, यदि तुम किसी की मदद नहीं कर सकते तो क्रोधित मत हो, विनम्रता पूर्वक मना कर दो। मेरे बच्चों, जितना हो सके लोगों को खुशी दो, उनके दुख बांटो। यह संसार सागर है, यहाँ अनेकों प्राणी उत्पन्न विलीन हो रहे हैं। यह क्रम निरंतर ही चलता रहेगा। इसमें स्वयं की बुद्धिमत्ता से स्वयं को संभालो और वह कार्य करो जो सर्वोपरि है, शुभ फल देने वाले हैं, तुम्हें अच्छा व श्रेष्ठ बनाने वाले हैं। तुम इसी प्रकार मेरे संदेश बोध को यदि निरंतर सुनते रहे तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव, सद्विचार उत्पन्न होना, सद्कर्म की ओर तुम्हें अग्रसर होना यह सुनिश्चित हो जाएगा। तुम सफल हो जाओगे। मेरे बच्चों, मैं सब जानता हूँ, मैं तुम्हें संभाल ही लूंगा। यह सच्चाई तुम जान लो।
भूलो मत, मुझे याद रखो। तुम्हारा जीवन सफल है। मेरी कृपा और आशीर्वाद मेरे सभी बच्चों के लिए। सभी का आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। सबका मालिक एक।